महाराष्ट्र के रायगढ़ शहर के बगल में एक खूबसूरत सा किला है। मराठा साम्राज्य की अग्नि में सबसे पहले प्राण त्याग करने वाले बाजी पासलकर इस किले में विश्राम करने आते थे, इसीलिए इसे विश्रांतगढ़ या विश्रामगढ़ कहते हैं। क्योंकि महाराष्ट्र में एक और विश्रामगढ़ है, इसीलिए ज्यादातर लोग इसे कुर्डूगढ़ भी कहते हैं। कोंकण के खूबसूरत निसर्ग में बसा ये छोटा सा किला ट्रेड रूट की निगरानी करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता था। इतिहास की बात करें तो कुर्डूगढ़ का अपना एक विशेष महत्व है, क्योंकि इसी किले में मिले एक शिवलिंग को छत्रपति शिवाजी महाराज हर दिन पूजते थे। ये शिवलिंग महाराज को इतना प्यारा था कि वे इसे आगरा में भी लेकर गए थे। कहानी की शुरुआत करने से पहले बता दूं कि शिवलिंग के अनेक प्रकार होते हैं। मध्य प्रदेश की जीवनधारा नर्मदा नदी में मिलने वाले अंडाकृति पत्थर को बाण शिवलिंग कहते हैं। आपको ये भी बता दूं कि बाण शिवलिंग सिर्फ और सिर्फ नर्मदा नदी में मिलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में, जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी, जहां मराठा इतिहास और महाराष्ट्र राज्य से जुड़ी सच्ची कहानियों का जिक्र होता है। आप सोच रहे होंगे कि ये शिवलिंग कुर्डूगढ़ में कैसे मिला। इसके पीछे भी एक सत्य घटना है। इस किले में एक गुफा है, वहाँ एक तपस्वी प्रतिदिन तप करते थे। उनके पास यही बाण शिवलिंग था। उनका मानना था कि अगर कोई भी इंसान 12 साल तक इस शिवलिंग की अखंड पूजा करेगा तो उसे राज्य प्राप्ति होगी। बाजी पासलकर को जब ये बात पता चली तो उन्होंने तुरंत ही वो शिवलिंग उनसे मांग लिया। आपको बता दूं कि बाजी पासलकर श्री शाहजी राजे भोसले के बड़े प्रशंसक थे। बाजी पासलकर ने उस समय में भी साथ दिया था जब शाहजी राजे भोसले ने निज़ाम शाही के नाम पर स्वराज्य की नींव रखने की कोशिश की थी। उस वक्त शाहजी राजे माहुली किले में थे और माहुली किला चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा पड़ा था। शाहजी राजे को हराने के लिए आदिल शाह और मुगल बादशाह शाहजहां एक होकर लड़ रहे थे। ये देखकर बाजी पासलकर ने वो शिवलिंग शाहजी राजे को दे दिया। उसके बाद शाहजी राजे ने यही शिवलिंग श्री शिव छत्रपति को दे दिया। छत्रपति शिवाजी महाराज इस शिवलिंग की नित्य दिन पूजा अर्चना करते थे। वो उन्हें इतना प्यारा था कि आगरा मुहिम के दौरान वो शिवलिंग वहीं रह गया। बाद में मदारी मेहतर के कारण वो शिवलिंग दोबारा रायगढ़ आ गया। पर कुछ इतिहासकारों का मानना है कि उस शिवलिंग का आगरा मुहिम से कोई संबंध नहीं था। वे उसे एक दंत कथा मानते हैं। पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि बाण शिवलिंग महाराज के पास जरूर था। छत्रपति शिवाजी महाराज के देहांत के बाद उनके परिवार ने ऐसे कई सारी चीज़ों का पूजन करना शुरू किया जो महाराज से जुड़ी हुई थी। उन वस्तुओं में बाण शिवलिंग भी था। उसके बाद 1689 में मुगल सरदार जुल्फिकार खान ने रायगढ़ पर आक्रमण किया। तब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को लेकर भोसले परिवार का एक कबीला जिंजी की तरफ चल पड़ा। वो काल मराठा साम्राज्य के इतिहास का सबसे भयानक समय था। पर सौभाग्य से राजाराम महाराज सही सलामत जिंजी पहुंच गए और मराठा साम्राज्य की आन बान शान सुरक्षित हो गई। राजाराम महाराज ने अपने पास वही बाण शिवलिंग रखा था जिसकी वे नियमित रूप से पूजा करते थे। राजाराम महाराज की मृत्यु के बाद महारानी ताराबाई ने बाण शिवलिंग संभाल के रखा। शाहू महाराज के कार्यकाल में अखंड हिंदुस्तान मराठा साम्राज्य के अंतर्गत आया। तब महारानी ताराबाई ने उस शिवलिंग को रायगढ़ में पुनर्स्थापित कर लिया। उसके बाद कई सारे सालों तक बाण शिवलिंग रायगढ़ में ही रहा। माधवराव पेशवा के कार्यकाल में उस शिवलिंग को वहां से हटा दिया गया और शनिवार वाड़ा में उसे रखा गया। पेशवा के पतन के बाद बाण शिवलिंग को राजाराम महाराज की समाधि के पास रखा गया और भोसले परिवार की बातों पर यकीन किया जाए तो वो शिवलिंग 1970 तक सिर्फ राजाराम महाराज की समाधि के पास ही था। कहा जाता है कि इस शिवलिंग को समाधि से हटाकर सातारा शाखा के भोसले परिवार की राजमाता सुमित्रा राजे को दे दिया गया। छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र लेखन के लिए प्रसिद्ध और महाराष्ट्र के सबसे अधिक विवादित व्यक्ति बाबा साहेब पुरंदरे ने इस शिवलिंग को समाधि से निकालकर राजमाता सुमित्रा राजे को दे दिया था। ये बात कुछ इतिहासकारों ने अपनी किताबों में लिखी हुई है। कुछ महीने पहले
उदयन राजे भोसले ने ये भी कहा था कि उनकी दादी यानी राजमाता सुमित्रा राजे ने बाबा साहेब पुरंदरे को शिव शाहिर इस पदवी से सम्मानित भी किया था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उस बाण शिवलिंग को चंद्रशेखर बाण कहा जाता है। छत्रपति शिवाजी महाराज की मौलिक संपत्ति के रूप में सभी जनता के मन में उस शिवलिंग का विशेष स्थान था। इसलिए उस वक्त की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने चंद्रशेखर बाण को देखने की इच्छा प्रकट की और राजमाता सुमित्रा राजे से मिलकर उस शिवलिंग के दर्शन भी कर लिए। श्रीमती इंदिरा गांधी और राजमाता सुमित्रा राजे की एक तस्वीर में चंद्रशेखर बाण दिखाई देता है। बहुत सारे लोगों ने हमसे ये पूछा था कि हम कौन सी किताब का संदर्भ लेकर कहानियाँ सुनाते हैं, तो आज की कहानी का संदर्भ डॉक्टर सचिन पवार लिखित शिव छत्रपतींचे शिलेदार इस मराठी किताब से लिया गया है। साथ ही शोध भवानी तलवारीचा इस मराठी किताब में भी इन बातों का थोड़ा बहुत जिक्र हुआ है। इस किताब को लिखा है इंद्रजीत सावंत जी ने।